सारे भाई बहनों को जय मसीह की। आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे अनुग्रह और आशीष दे। आज की जो वीडियो है, आप सभी भाई बहनों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एंड तक जरूर से देखिएगा। जैसा कि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि तुम जाति जाति में जाओ और मेरे सुसमाचार को फैलाओ। तो आप सभी जब इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक जाएगी और काफ़ी सारे लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार फैलेगा। तो मैं आप सभी से बार-बार यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे हर दिन आपको प्रार्थना और वचन की वीडियोस मिलती रहेगी। तो आज हम परमेश्वर की भजन संहिता के वचन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत सामर्थी वचन है। उससे पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, ते धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, जो प्रभु जी आपने इस समय को हमारे लिए बनाया। हम आपके वचनों से आपके लिए आपके सामने परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा, आपके सामर्थ्य वचनों के द्वारा आपसे दुआ करते हैं कि आपका अनुग्रह, आपका प्रेम और आपकी आशीष हमारे जीवन में बनी रहे। परमेश्वर जो कोई इस वचन को सुने, ग्रहण करे, आपकी आशीष, आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में आए और परमेश्वर उनके जीवन में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स उतरने पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। देखिए, परमेश्वर के भजन संहिता की आप बाइबल की पुस्तक को खोलिए और बाइबल में आप निकालिए भजन संहिता। देखिए, भजन संहिता 91 यानी कि 91 पढ़ते हैं, जिसका टॉपिक है परमेश्वर हमारा रक्षक। देखिए, आप जब कभी भी बाहर जाएं, इवन छोटी बात में भी, अगर आपको कहीं मार्केट भी जाना, आप जॉब के लिए जा रहे हैं या फिर किसी घर के अन्य ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ नया काम करने जा रहे हैं, जैसे आप बोल सकते हैं अगर आप लेडीज़ हैं तो हो सकता है सुबह शाम खाना बनाने के लिए जब आप किचन में जाएँ तो आप इस तरह के वचनों का छोटे छोटे कामों में ज़रूर से उपयोग कीजिए। यूँ नहीं है कि जब कभी हम पे संकट आए तभी हमने परमेश्वर को याद करना है। परमेश्वर तो हर दम हमारे साथ है। परमेश्वर हमारी जब हम सोते तब भी तो हमारी सांसें चलती है ना। जब तक अपने प्रार्थना को अपने एक सांस लेने की तरह समझिए, ठीक है ना। परमेश्वर जब हमें ऐसी आशीष दिए रखता है कि हम देखो बातें करते हैं, हमारी सांसें एनी टाइम चलती है, ऐसा थोड़ा एक सांस रुक जाएगी। सांस रुक जाए तो जीवन ही समाप्त हो जाए। तो इसलिए प्रार्थना भी हमें नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि मसीह का जीवन जो है वो प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। तो देखिए, हम वचनों से वाकिफ होते हैं। यहाँ पे 91 का जो फर्स्ट आयत है उसमें लिखा है, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसका मतलब क्या है? छाए हुए स्थान मतलब परमेश्वर की बताई हुई आज्ञाएं। झूठ नहीं बोला। आप सभी जानते हैं परमेश्वर की कौन सी आज्ञाएं हैं। जो नए हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने कौन सा बाड़ा हमारे लिए बांधा, उस बाड़े से हमें बाहर नहीं जाना है। परमेश्वर के विरोध की बातें हमें नहीं सुननी है। परमेश्वर की जो जो आज्ञा उल्लंघन की बातें हैं वो हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। अगर आपका प्रार्थना में मन नहीं लगता तो आप परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर हमें अपने समीप आने का अनुग्रह दे। तो ये क्या लिखा है कि जो परमेश्वर की बातों को मानेगा वो परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा, यानी हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। मेरा परमेश्वर जो क्या है? मेरा शरण स्थान और गढ़। इसका मतलब क्या है? वो हमारी चट्टान है, वो हमें हर एक संकट से बचाए रखेगा। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अपना भरोसा हमें किस पे रखना है? हमारी चट्टान पे। चट्टान कौन है? यहोवा। इसमें थर्ड आयत में देखिए लिखा है, वह तुझे बहेलिये की जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलिये की जाल मतलब जो अनहोनी बातें, जो कि आजकल आप देख सकते हैं काफ़ी धोखे हो रहे, संसार के धोखे से बचाएगा हमें और वह हमारी से बचाएगा। देखिए कितना आप देख सकते हैं पिछले 2-3 साल से कितना महामारी का दौर चला, पर आज तक आप जीवित है, आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। तो आपको किसने बचाया है? उस यहोवा परमेश्वर ने बचाया, जो हमारा दृढ़ गढ़ है। तो यहाँ पे 4 आयत पढ़िए। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूँगा। हम उसके परों के नीचे, यानी उसके जो पंख है उसके नीचे हम शरण पाएंगे। देखिए कितना शांतिमय वातावरण होगा उस समय। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हम ये नहीं सोचे कि हाँ हमने दुआ की इसलिए हो गया, पर हमारा परमेश्वर सच्चा है इसलिए हमारी जान बची है। तो क्या उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी? हमारी नहीं, क्योंकि
परमेश्वर ने क्या लिखा है, मनुष्य तो है, मनुष्य तो हर बात में पाप करता है। हम अपने आप को नहीं कह सकते कि हम पाप से अज्ञात है। अगर पाप से कोई अज्ञात है तो वो है हमारे यीशु मसीह, हमारे यहोवा परमेश्वर, और उसी की सच्चाई हमें हर महामारी से, हर तरह के संकट से बचाती है। तो परमेश्वर ने कहा, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उठता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। परमेश्वर ने यहाँ पे हमें हर बात की गारंटी दे दी है कि अगर तू मेरी आज्ञाओं को माने तो तू हर एक संकट से बचाया जाएगा। ये किस कारण होगा? ये परमेश्वर की सच्चाई के कारण होगा, उसके अनुग्रह के कारण होगा। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। इसका मतलब क्या है? अब हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे तो देखिए, कोरोना के समय आसपास आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि उसको कोरोना हो गया, आज उसकी डेथ हो गई, आज वो एक्सपायर हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे आसपास वाले हम सुनेंगे बहुत कि हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, परंतु हमारे साथ कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी ओर है और वो हमारे ओर कोई भी संकट को नहीं भेजेगा, क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई हमारे लिए क्या है? ढाल है। अभी हम पढ़ के हटे ना, 91 की 4 आयत में क्या लिखा है कि परमेश्वर की सच्चाई हमारे लिए क्या है? ढाल है और झिलम है। तो हम उसकी 8 आयत में पढ़ते हैं, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरी शरण स्थान है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। यहाँ पे देखिए साफ साफ शब्दों में लिखा है कि अगर हमने हमारे परमेश्वर पे पूर्ण संपूर्ण मन से विश्वास कर लिया ना, सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ दो, तो कोई विपत्ति, कोई भी दुनिया की विपत्ति आप पे नहीं पड़ने वाली है। इन वन कंडीशन कि आपको अपनी संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना है। न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसकी अगली आयत में परमेश्वर ने बताया है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। किसके निमित्त? उनके निमित्त जो इस वचन को कान लगाकर सुन रहे हैं। क्या आज्ञा देगा? कि जहां कहीं आप लोग जाएं वहां पे आपकी रक्षा करें। यहाँ परमेश्वर ने कहा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। अगर कोई संकट आएगा तो वो क्या होगा? देख लिए क्या लिखा है, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हमारा परमेश्वर हमारे बारे में कितना दयालु है। हमारे पैरों में ठेस लगने तक वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा कि वो हमें उस बात से बचा ले कि हमारे पैरों से कहीं ठेस, हमारे पैरों में कहीं ठेस भी न लगने पाए। तू सिंहों और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंहों और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। अगर आप संपूर्ण मन से यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो आपको बार बार अपने मुंह से ये क्लेम करना है। अगर आप आज आपके पास अपने मनचाही चीज़ें नहीं है, अगर आपके पास जॉब की ब्लेसिंग नहीं है, अच्छे घर की ब्लेसिंग नहीं है, गाड़ी की ब्लेसिंग नहीं है, या कुछ भी हो सकता है, अगर आपके पास कोई कमी घटी है, तो आप बार बार अगर, और साथ ही में परमेश्वर से आप दिन रात प्रार्थना करते हैं, प्रेम रखते हैं, तो आप बार बार बोली कि परमेश्वर, आपने भजन संहिता 91 की 14 में ये वचन लिखा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको जिस स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। तो ये वचन आपको बार बार अंगीकार करना है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या लिखा कि अगर मेरा वचन किसी के सच्चे हृदय से मुंह से निकलता है ना, तो वो खाली नहीं लौटता है। तो वो क्या है, परमेश्वर ने एक दृष्टांत के रूप में बनाया कि अगर बीज जमीन पे जाता है तो वो एक वृक्ष बन के उगरता है। तो आप बार बार सच्चाई के साथ, पूरी विश्वास के साथ इसका अंगीकार करेंगे ना, तो एक बड़ा वृक्ष, आशीष का वृक्ष आपकी जिंदगी में लगने वाला है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। अब देखिए परमेश्वर ने ये लिखा है। बहुत से भाई बहन कहते होंगे, शिकायत करते होंगे परमेश्वर ने कि परमेश्वर तूने लिख रखा है मैं उसको संकट में बचाऊंगा, पर आज तो मैं बीमार हूँ, आज तूने मुझे बचाया नहीं, अब परमेश्वर कहा है तो सुन नहीं रहा। पर परमेश्वर ने क्या कहा? मेरे वचनों का, परमेश्वर ने क्या कहा? मेरे नाम से बड़ा मेरा वचन है। तो आपको वचन को बोलना है कि परमेश्वर तूने कहा जब वो मुझको पुकारे मैं उसकी सुनूंगा। परमेश्वर आज मैं तुझको पुकार रहा हूँ, परमेश्वर आज मैं यहाँ हूँ, मेरी सुन लीजिए। आप अगर परमेश्वर के वचन का अंगीकार करेंगे ना, वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे ना, तो परमेश्वर उसी घड़ी आपके रोगों को आपसे निजात देगा, आपके रोगों को पूरी जिंदगी के लिए नष्ट कर देगा। बस ये
शर्तें कि आपको संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना और हर दम उसके वचनों का अंगीकार करना, वचनों के साथ प्रेयर करनी है। देखिए अब लास्ट आयत है, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। देखिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी बात भजन संहिता के वचनों में लिख रखी है। आप देखिए काफ़ी सारे लोगों की काफ़ी सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि बाइबल की जो अर्थ समझ में नहीं आता, बाइबल पढ़नी नहीं आती, बाइबल समझ में नहीं आती है। तो हो सकता है कि कुछ आपको पुस्तक बाइबल के अंदर जो है समझ में ना आती हो, पर भजन संहिता एक ऐसी पुस्तक है बाइबल में जो कि साफ साफ शब्द, इसके अर्थ आपको किसी से समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से समझ आते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। आप ज़रूर से भजन संहिता के वचनों को पढ़िए, जिनके लिए बाकी की बाइबल नहीं पढ़नी आती, जिनको अगर कम से कम रात को सोने से पहले, सुबह उठते वक्त प्रार्थना में भजन संहिता के वचनों का अगर आप अंगीकार करने लग जाएंगे ना, आप ज़रूर इसे आप अपने बिहेव में लाइए, अपने रेगुलर रूटीन में लाइए, वचनों को सांस लेने जैसा मानिए प्रार्थना को, और आप इतना प्रार्थना पे निर्भर हो जाइए कि आप जब कभी भी प्रार्थना न करें तो आपको खाली खाली महसूस हो। आप इतना अपने जीवन को प्रार्थना 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 का बना लीजिए, ठीक है ना। हो सकता है कि आप काम पे जाते हो, जॉब वाले हो, घर पे काफ़ी सारे काम हो, पर फिर भी ये नहीं है कि हाँ आप जॉब पे जाने वक्त प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रार्थना क्या, आत्मा में प्रार्थना करना भी एक प्रार्थना ही है, जो कि बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि परमेश्वर को प्रेम दिखाता है। परमेश्वर जानता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, आप बिजी हो, अगर फिर भी आप आत्मा में प्रेयर कर रहे हो हर बात में, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए, हर काम में, छोटे छोटे काम में, भले ही आप उस काम में कितने बड़े एक्सपर्ट हो, फिर भी आपको परमेश्वर को साथ लेने की, परमेश्वर मेरे साथ है, ये मेरी सहायता कीजिए, आपके बिना मैं कुछ नहीं, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए। इस तरह से आप अगर परमेश्वर का अपने लाइफ का हिस्सा बना लेंगे ना, कि हाँ परमेश्वर हर दम छाया के समान मेरे साथ है, तो वो परमेश्वर आपके हर एक काम को सफल बनाएगा और परमेश्वर का अनुग्रह आप पे अनंत जीवन का रहेगा। सो भाई बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, आप एक बड़ी सामर्थ को अपने जीवन में रिलीज होते देखेंगे। प्रभु की आशीष आप पे इसी तरह बनी रहे कि आप परमेश्वर के वचनों को सुनने के उत्सुक हो, उस पे चलने की उत्सुक हो। तो परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जो जो वचन इन्होंने आज सुने, परमेश्वर ये इस वचन को न केवल सुनने वाले परंतु परमेश्वर उस पर चलने वाले भी हो जाएं। परमेश्वर इन वचनों का सुसमाचार ये जाति जाति में फैलाने पाए। परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ आज जिस वस्तु की इनके जीवन में कमी घटी है, वो परमेश्वर आज इसी घड़ी अगर ये विश्वास अपने मन में ये परमेश्वर घोषणा करते कि हाँ परमेश्वर मैं हर वक्त हर काम करते हुए तुझे इन्वॉल्व करूंगी या करूंगा, तो परमेश्वर इनके हर एक घटी दूर होने पाए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर ये जब कभी तेरी सहायता मांगे, तेरे इन वचनों के अंगीकार करने के बाद परमेश्वर इनके जीवन में परमेश्वर तुरंत चमत्कार दिखाएगा परमेश्वर, ताकि ये जाने पाए कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है और चमत्कारों का खुदा है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु आपके पाक पवित्र और जीवित सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन।